साथियों, यदि आप 9वीं कक्षा से लेकर आगे या तो आप 12वीं ग्रेजुएशन या आगे कोई भी टॉप क्लास का भी अगर कोई कोर्स करते हैं ना, तो आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप एसबीआई आशा स्कॉलरशिप चलाई जा रही है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ किए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप का लाभ कैसे छात्र छात्राओं को मिल सकता है। देखिए, इसमें लड़का लड़की दोनों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें अमाउंट जो तय की जाती है ना, 15,000 रुपये मिनिमम होती है और मैक्सिमम आपको 20 लाख रुपए तक का जो स्कॉलरशिप है ये मिल सकता है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पूरी पात्रता मैं समझूंगा कि इसका आवेदन कौन लोग कर सकते हैं, आवेदन कैसे करना है और कैसे इसका जो बेनिफिट है आपको मिलता है। सभी चीजें समझने के लिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आता हो वीडियो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है या नहीं है, वो पहले मैं क्लियर आपको करता हूं। देखिए, इसमें पात्र होने के लिए सबसे पहला चीज ये है ना कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। मतलब आप किसी भी राज्य से आते हैं, चाहे आपका स्टेट बिहार हो या आपका स्टेट जो है यूपी हो या आपका स्टेट हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी स्टेट से है, आप इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा कंडीशन ये होता है ना साथियों कि इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपने इससे पहले जो भी कक्षा पास किया होगा, जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चा जो है 11th में होगा, तो इससे पहले उन्होंने क्या पास किया होगा, 10th पास किया होगा। तो इस 10th क्लास में ना न्यूनतम बोला गया कि 75% अंक होना चाहिए। मतलब इसमें 75% अंक होना चाहिए। वही कोई बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए अभी बीए वो कर रहा होगा, मतलब ग्रेजुएशन वो कर रहा है, तो इससे पहले वो कौन सा कक्षा पास किया होगा, ये 12th किया होगा, तो 12th में इसका जो है 75% होना चाहिए। तो ये चीजें समझ गया होगा कि पहले कक्षा जो अभी आपने पास कर आगे कहीं ना कहीं नामांकन लिया होगा, तो पुराने कक्षा में आपकी परसेंटेज ये 50% होगी। इसके बाद अगला कंडीशन ये होता है कि आपकी जो पारिवारिक इनकम है वो 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक है। आगे मैं बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए 6 लाख है, किस कोर्स के लिए 3 लाख है, ये चीजें बताऊंगा। लेकिन 3 लाख रुपए से यहाँ पर बोल रहा है कि 3 लाख रुपए तक अगर आपकी पारिवारिक इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम है तो भी चल सकता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई उम्र का ऐसा नहीं है कि कंडीशन है। यहाँ पर अगर 18 साल से अगर आपकी उम्र कम होती है तो वैसे स्थिति में आपके माता पिता का एक सहमति के लिए एक ओटीपी जाता है। ओटीपी वेरिफिकेशन कर आप आगे की प्रक्रिया जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या है ना कि कोई अगर SC ST वाले कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पर बोला है कि 10% का जो छूटे है मिलता है SC ST के छात्राओं को। अगर उनका मान लीजिए 75% जहाँ मांग रहा है ना, तो अगर इनका 65% भी होगा तो भी ये अप्लाई कर सकती है। अगर 11th पे ये पढ़ाई कर रही होगी तो 10वीं में इनका अगर मान लीजिए 75 नहीं है, 65 भी है, तो भी ये फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकती है। अब आइए समझते हैं कि किसको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा और किन बच्चे की जो इनकम है, पारिवारिक इनकम कितने तक होनी चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि कोई बच्चा अगर अभी स्कूली पढ़ाई कर रहा होगा, जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अगर कोई पढ़ाई कर रहा होगा ना, तो उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप राशि मिलेगी, यहाँ पर बोला गया है कि 15,000 रुपए तक की जो अमाउंट है आपको देखने को मिलेगा। आपकी पारिवारिक इनकम ये 3 लाख रुपए तक होने चाहिए। कोई वही ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा है तो उनको भी बोला गया है कि आपकी पारिवारिक इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपको जो अमाउंट मिलेगा ना, ये 75,000 रुपये तक मिलेगा। अब ये 75,000 ऐसा नहीं कि सबको मिल ही जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई कहीं ना कहीं किया होगा तो उसका प्रूफ देंगे कि भाई नामांकन में मेरा ये खर्चा हुआ है, बोनाफाइड दिखाएंगे, फी स्ट्रक्चर दिखाएंगे, तो उसमें अगर आपकी खर्चा मान लीजिए सभी साल में अगर 20,000 रुपया ही होता है ना साथियों, तो आपको 20,000 रुपये तक ही मिलेगा। मतलब अब कोई बच्चा ग्रेजुएशन में 1 लाख रुपया उनका खर्च हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो उनको 1 लाख नहीं मिलेगा, उनको 75,000 ही मिलेगा। मतलब जो अमाउंट आप दिखाते हैं, आपकी जो खर्चा होती है, वो खर्चा आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब डिपेंड करता है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना खर्चा हो रहा है, एडमिशन में या अन्य जो भी आप फी स्ट्रक्चर में दिखाएंगे उसमें। इसके अलावा कोई पीजी कर रहा है ना, तो उनको भी बोला गया कि 6 लाख तक इनका जो है इनकम है। बाकी जितने भी कोर्स बताएंगे उसमें मैक्सिमम 6 लाख रुपए है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए और इनको जो है 1.5 लाख रुपए तक मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कोई MBBS जैसे कोर्स अगर कोई कर रहा है तो इनको बोला गया कि इनको 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। कोई छात्र IIT के हैं तो इन
स्टूडेंट को क्या है ना साथियों, 2 लाख रुपए तक इनको भी मिल सकता है स्कॉलरशिप के रूप में। अगर कोई छात्र जो है IIM वाले हैं तो वैसा छात्र को बोला गया है कि इनको 5 लाख तक का जो स्कॉलरशिप है मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई छात्र ऐसे हैं जो इंडिया के हैं और वो SC ST कैटेगरी के हैं और विदेश में पढ़ाई वो कर रहा है, तो उनको 15 लाख रुपए तक की जो स्कॉलरशिप है ना इस स्कीम के तहत मिलता है। अब इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है, तो ये स्कॉलरशिप SBI का प्लेटिनम जुबली जो आशा स्कॉलरशिप है वो है। ये 2026, 27, 70 के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ की है और बोला गया है कि इस स्कॉलरशिप का आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये पूर्णतः निःशुल्क है। आप बिल्कुल फ्री में इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। बाकी इसका जो बेनिफिट मिलता है ना, जैसे कोई अगर स्कूली बच्चा है तो ये पढ़ाई जो करता है ना, तो इसका स्कूल कॉलेज किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो है मान्यता प्राप्त होने चाहिए। और वही कोई बच्चा अगर स्नातक या ऊपर कोई भी कोर्स करता है ना, तो इनका जो यूनिवर्सिटी है जैसे टॉप 300 NIRF रैंकिंग वाले जो यूनिवर्सिटी है, कम से कम आपकी जो यूनिवर्सिटी है NAC A ग्रेड या इससे ऊपर है, वहाँ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इससे नीचे होगा ना तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी आपकी बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड भी होनी चाहिए। बाकी सबसे अधिक जो अमाउंट दी जा रही है जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको, तो बोला गया कि मेडिकल के केस में आपका जो ये इंस्टीट्यूट होगा AIIMS यानी एम्स या टॉप 50 NIR रैंकिंग वाले जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आप पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। और वर्तमान या पिछले वर्ष आप जो है बोला गया कि नीट जो परीक्षा है ना वो पास किया होना चाहिए। उसका जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको यहाँ पर देने होते हैं। मतलब नीट का एग्जाम आपने दिया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे ना, तो आपको 2 लाख रुपए तक का जो राशि है आपको मिलेगी। बाकी ये जो राशि आपको मिलेगी ना, इस राशि का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप एक स्टूडेंट है ना तो इस राशि से आप एक लैपटॉप भी खरीद सकते हैं एजुकेशन के लिए। इसके अलावा आप जो है अपना जो भी फी है, साथ में जो भी ट्यूशन फी हो, परीक्षा फी हो, उसको आप पेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप किताब खरीद सकते हैं। हॉस्टल में अगर आप रहते हैं ना तो हॉस्टल का भी जो फी है, ये सारी चीजें इसमें आप जो है पे कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसका आवेदन प्रक्रिया कैसे होता है। साथियों इसका आवेदन 4 स्टेप में कंप्लीट करने होते हैं। पहला स्टेप होता है आपको ऑनलाइन आवेदन इसमें करना होता है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करना होता है। जब आवेदन प्रक्रिया को आप कंप्लीट करते हैं तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि प्रारंभिक शॉर्ट लिस्टिंग बच्चों को किया जाता है। मतलब जो आपने क्वालिफिकेशन दिया है अब उसको चेक किया जाता है कि भाई बच्चे का प्रीवियस स्कोरिंग क्या है, वो देखा जाएगा। अब उसके आधार पर ये लोग जो है एक शॉर्टलिस्टेड करते हैं, लिस्ट अपना ये लोग जो है तैयार करते हैं। अब इस शॉर्टलिस्टेड वाले लिस्ट में जो भी बच्चे आते हैं ना तो इसको क्या है ना कि फोन चला जाता है इसके नंबर पर, जैसे इनको टेलीफोन किया जाता है। अब इनको बोलता है भाई आपका एक शॉर्ट टर्म इंटरव्यू हम लोग लेंगे। कॉल पे ही ये लोग आपसे कुछ चीज़ें पूछेगी, आपसे डॉक्यूमेंट वो लोग मंगवाएगी वीडियो कॉल पे। बाकी आपको उसी समय ये लोग जो है शॉर्ट लिस्टेड करते हैं कॉल के माध्यम से कि भाई जो भी बच्चे का किस प्रकार इनके पास डॉक्यूमेंट है, क्या इन्होंने जो जानकारी दिया सही दिया है या नहीं दिया है। फिर जो इसमें टेलीफोन पर जो इंटरव्यू होगा इसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उसका अंतिम रूप से यहाँ पर क्या है ना कि भुगतान किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद डायरेक्ट उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से ये जो राशि है भेज दी जाती है। अब इसका आवेदन करना है किसी को तो इसका लास्ट डेट क्या है, तो देखिए लास्ट डेट इसका जो है ना 4 सितंबर रखे गए हैं। आप 4 सितंबर तक फॉर्म को भरेंगे और बडी फॉर स्टडी के जो वेबसाइट है वहां से भी आवेदन आप कर सकते हैं। या अगर आप कहेंगे इसका फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो ला दीजिए, मैं अप्लाई का एक अलग से वीडियो ला दूंगा। या इसका जो लिंक है आप वीडियो जब देख पा रहे होंगे, ये लिंक ऑनलाइन अपडेट जब गूगल में लिखेंगे ये जो वेबसाइट है आपको मिल जाएगा। इस साइड में स्कॉलरशिप का कैटेगरी मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको ही यहीं पर जो है ना साथियों लिंक मिल जाएगा SBI स्कॉलरशिप का, आप यहाँ से आकर अप्लाई कर लीजिएगा। या नहीं तो इसका जो लिंक है SBI जो स्कॉलरशिप का वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। या आप बडी फॉर स्टडी के भी वेबसाइट पर आएंगे ना तो यहाँ पर भी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है और यहीं पर अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन मिलता है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर स्टूडेंट का अलग अलग लिंक है। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं जैसे 9वीं से 12वीं के लिए तो आपको डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर लेना है। वही कोई बच्चा जो है
भी उससे ऊपर क्लास वाले होंगे, जैसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है तो उसको यहाँ से अप्लाई करना है। वही इससे भी ऊपर की अगर आप पढ़ाई करते हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका अब फर्ज बनता है कि अगर आपको अप्लाई का वीडियो देखना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, इसका अप्लाई का वीडियो ला दीजिए। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप कर सभी प्रोसेस को बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।